हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने वैकेंसी निकाली है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की 2022 की। तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो अधिकारी होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो इसका एडवर्टीजमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई, कैसे भरना है, ये सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। कितनी फ़ीस रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ हम एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। और अगर किसी को ये एडवर्टीजमेंट चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके मेरे से मांग सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये फॉर्म भरना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ भरोगे, जाना है आपको जो RSMSSB.Rajasthan.go.in पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा इन्होंने पोर्टल और दे रखा है SSO.Rajasthan.go.in पे लॉगिन करके आप यहाँ से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिर बात करें, हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ीस कितनी देनी है। तो फीस जमा कराने के लिए आपको ई मित्र कियोस्क जो है CSC जो है, वहाँ से आप इसको फ़ीस जमा करा सकते हो। अगर आप जर्नल में हो, क्रीमी लेयर में आते हो, तो आपको 450 रुपये देने हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो 350 देनी है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति में आते हो, जनजाति में आते हो, तो आपको 250 रुपये देनी है। कार्मिक विभाग में के परिपत्र इसमें आते हो तो आपको 2.5 लाख से कम इनकम आती तो भी आपकी 250 रुपये फ़ीस रहेगी। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार फीस भरने के बाद आपको लौटाई नहीं जाएगी। फिर इसमें हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी आई है। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो वैकेंसी आई है वो आई है 3071। राजस्थान में स्वास्थ्य इसकी जो वैकेंसी आई है 3071 वैकेंसी आई है। जनरल की 789, महिलाओं की इसमें इंक्लूड करोगे तो आप 222 जनरल में ही, और विधवा की 89, और ये जो परित्यक्ता जो हैं इनकी 22 वैकेंसी है। इसी तरह से सब करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 3071 इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और इसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल लगेगा, जिनका जितना आरक्षण मिलता है उनको उतना आरक्षण मिलेगा, ये सारी बात इन्होंने बोली है। ठीक है जी। अब ये बताया आपको, कोई आपने अवार्ड वगैरह जीते हैं तो आपको उनकी वैल्यू मिलेगी ओलंपिक में, ये वो। ठीक है जी। फिर जो इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास ये सैलरी की। जो इसमें जो सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। फ़िक्स सैलरी रहेगी, इसमें 25,000 सैलरी रहेगी फ़िक्स, ना ज़्यादा ना कम। बॉन्ड दिया जाएगा। आप जो कैंडिडेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको 5 लाख रुपए का बॉन्ड देना है। और 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के 5 साल तक वो जॉब छोड़ेंगे नहीं, कह रहे हैं। ठीक है जी। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज शॉर्ट लिस्टेड बॉन्ड सबमिटेड 75,000 रुपीज़ ऑन 500 रुपये का ये है। बिफोर ज्वाइनिंग ब्रिज कोर्स, ये बॉन्ड आपका नॉन जुडिशली ही सेल बी सर्व सक्सेसफुल ब्रिज, ये 5 साल के बाद लौटा दिया जाएगा। अब होना क्या है इसमें, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, BSc कम्युनिटी हेल्थ में हो, या फिर आपके पास नर्सिंग का कोर्स हो, GNM कर रखा हो, BSc कर रखी हो, या फिर आयुर्वेदा का प्रैक्टिशनर हो, BA MS कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट को क्या करना है, स्क्रीनिंग में एग्ज़ाम होगा, उसमें अपीयर होना है। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के लिए उसके पास कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट हो, BSc हो, ये सारी चीज़ें इनमें से कोई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें परीक्षा राजस्थान में होगी। तो इम्पोर्टेंट बात आती है आप कि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जी ये जो फॉर्म है 7/12 तक आप इसको भर सकते हो। 8/11 से लेके और आपको इसको 7/12 तक आप फॉर्म इसको भर सकते हो। परीक्षा जो इसकी होगी, एग्ज़ाम जो इसका होगा वो होगा फरवरी के महीने में 2023 में। वेबसाइट पे
आपको वो मिल जाएगा आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे पता चल जाएगा कब आपके एडमिट कार्ड आए हैं। ठीक है जी। अयोग्यता में यही है कि कोई गलत काम ना कर रखा हो, वो इसमें अयोग्यता में आता है जी। आवेदन कैसे करें में बात आती है कि वो आपको कियोस्क पे जाके भरोगे तो आपको ये आगे चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लेना, अगर किसी तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट वगैरह में बता दूँगा। ठीक है जी। हस्ताक्षर आपको उस पे A4 पेपर पे करके उसको कट करके अप्लाई करना है। फ़ोटो आपके JPH में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें। प्रमाण पत्र का सत्यापन हो, जब फॉर्म भरे जाएंगे तो प्रमाण पत्र जाति वगैरह जिसकी जो बनती है उसके पास वो अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो वैलिड नहीं आ जाए। अब बात आती है जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा की पोस्ट है, उनका जो पाठ्यक्रम और स्कीम क्या है। परीक्षा जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी, 90 मिनट की होगी और 100 क्वेश्चन होंगे। सबके 1 से मार्क होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम फिर से बात करें तो एग्ज़ाम ऑफलाइन कराया जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। सब क्वेश्चन एक समान नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है जी। सिलेबस में इसका जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल की जो पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। जनरल अवेयरनेस रहेगी, बेसिक ह्यूमन बॉडी की पता होना चाहिए आपको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के पता होने चाहिए, चाइल्ड हेल्थ के पता होने चाहिए और फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, मैटरनल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्किल बेस आपकी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड स्किल कैसी हैं, जनरल मेडिसिन और जनरल मेडिकल इमरजेंसीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा और बर्न, ENT और ऑर्थोमोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। हम मिसलेनियस क्वेश्चन बिहेवियर चेंज से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ जाके पता कर सकते हैं, इनको इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।